So in the previous video we studied about the principle of detailed balance और ये दो equations हमें मिली थी and आज हमें study करना है about population inversion। तो population inversion क्या होता है? Population inversion, it is the condition in which the population of atoms in excited state is higher than the population in grounds, population of atoms in ground state। इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम इसको समझेंगे कि सपोज करते हैं हम एक टू लेवल सिस्टम, suppose a two level system having denoted by 1 and 2 having energies E1 and E2 and population per unit volume N1 and N2। सो अगर ऐसा है देन पॉपुलेशन इन्वर्जन is achieved when N2 is greater than N1। या साफ सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट हमारा जो टू लेवल का स्टेट है, ये 1 है, ये 2 है, ये एक्साइटेड स्टेट है। जब यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएगी इस स्टेट से, दैट इज N2 इज़ ग्रेटर देन N1 जब हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज़ बीन अचीव्ड। सो दिस इज़ अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड आफ्टर दिस टॉपिक वी कैन स्टडी अबाउट why lasing action is not possible for a two level system। so lasing action के लिए या लेज़र बनाने के लिए population inversion is critical। so without
population inversion, lasing action doesn't take place. ठीक. सो विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन लीजिंग एक्शन टेक प्लेस नहीं करता है. सो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये चेक करेंगे कि फॉर अ 2 लेवल सिस्टम, तो ये हो जाएगा 2 लेवल सिस्टम के लिए. अब हम इसको समझेंगे. तो अब हम ये सपोज़ करते हैं कि ये एक 2 लेवल सिस्टम है जहाँ पे 1 और 2 से हमने एनर्जी लेवल्स को डिनोट किया है. इनकी एनर्जीज E2 E1 है एंड पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम N1 एंड N2 हैं. तो अब इसमें किस तरीके से ट्रांजिशन हो सकते हैं इसको ही हम स्टडी करेंगे. तो एक तरीका होता है हमारा बाय एब्जॉर्प्शन. तो पहले हम एब्जॉर्प्शन से ही शुरुआत करेंगे. जो B12 होता है वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट होता है एब्जॉर्प्शन का, और इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक प्रोसेस जो 2 लेवल सिस्टम में होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा. भले ही अभी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो कि यहाँ से यहाँ आएगा एंड स्टिमुलेटेड एमिशन भी पॉसिबल होगा, तो उस पर भी हम अभी आएंगे. बट पहले हम इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट अस कंसिडर a 2 level system denoted by 1 and 2 having energies E1 and E2 and population per unit volume N1 and N2. ठीक. इसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी इक्वल टू द बी. So let the frequency of the EM wave be equal to the transition frequency जो कि है nu12. ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी क्या कि जो ये इनकमिंग फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी nu12 के बराबर होनी चाहिए, जो कि है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, इसके बराबर होनी चाहिए. तो अब पहला प्रोसेस क्या होगा जो कि है हमारा एब्जॉर्प्शन. तो उसका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये कैसे दिया जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन? तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम हमेशा देते हैं आर एब्जॉर्प्शन, जो कि होगा हमारा B12 N1 एंड रो. ये हम ऑलरेडी एक बार ऐसी इक्वेशन बना चुके हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब हमने लिखा था. सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो होगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन. लेकिन इस बार जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर अ 2 लेवल सिस्टम होगा इट विल बी रेडिएटिव एज वेल एज नॉन रेडिएटिव. तो
इसको हम लिखते हैं रेडिएटिव पार्ट जो होता है आर स्पॉन्टेनियस का, जब रेडिएटिव होगा तो उसको हम लिखते हैं A21 N1, एंड जो नॉन रेडिएटिव पार्ट है उसको लिखते हैं S21 N2। तो ये हमारा रेडिएटिव है एंड ये हमारा नॉन रेडिएटिव। इसको अगर हम ऐसे लिख दें N2 एंड A21 प्लस S21, एंड इन दोनों के लिए बिकॉज दोनों कोएफिशिएंट्स हैं ये दोनों, इनके जगह हम एक और कोएफिशिएंट ले सकते हैं जो कि होगा T21 एंड N2, वेयर T21 इज इक्वल टू A21 प्लस S21। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन विल सिंपली बी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, RST इज इक्वल टू जो हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट था B21 N2 एंड रो। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, ये सारे रेट्स हैं हमारे पास। अब इन्हीं को हमको यूज़ करना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम, इसको हमने शो किया था एब्जॉर्प्शन को B12 से, सेकेंड हम T21 से शो करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड अगेन B21 से शो करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम अगर डिके ऑफ दिस लेवल लिखें, सेकेंड लेवल, तो क्या हो रहा है पॉजिटिव में, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इसको, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इसकी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ के एटम्स को नीचे डाल रहे हैं, एंड ये जो है इस लेवल को फिल करा रहा है, ये डिक्रीज़ करा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा और ये दोनों नेगेटिव में लिखे जाएंगे जब हम डिके लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि डिके रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है ये एटम्स, किस लेवल में, इन लेवल इन 2, और ये हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज dN2 बाय dt, एंड इसमें अब्जॉर्प्शन वाला जो ये है ये प्लस होगा, B12 N1 एंड रो, ये माइनस होगा माइनस T21 N2, और ये भी माइनस होगा माइनस B21 N2 रो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन अभी तक बनी है। नाउ वी नो दैट अंडर स्टेडी कंडीशन क्या होगा, dN2 बाय dt ये बराबर 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली जब इनमें से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होगा तो इसकी पॉपुलेशन ऐसी ही रहेगी, इसकी पॉपुलेशन ऐसे ही रहेगी, या हम कह सकते हैं कि अगर स्टेडी रेट होगा, मतलब जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही एमिशन हो रहा है, जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही अगर एमिशन भी हो रहा है, तो अंडर सच कंडीशन इसकी भी पॉपुलेशन सेम रहेगी, मतलब जितने एटम्स लीव कर रहे हैं उतने ही फिल हो रहे हैं, तो ये स्टेडी कंडीशन हो गई।
इसमें इसकी पॉपुलेशन भी चेंज नहीं करेगी, मतलब dN2/dt वो भी ज़ीरो होगा एंड dN1/dt वो भी ज़ीरो होगा अंडर स्टेडी कंडीशन। तो अंडर स्टेडी कंडीशन dN2/dt हमने ज़ीरो पुट किया है, तो इस कंडीशन के आते ही हमारा ये आ जाएगा dN2/dt जो यहाँ पे लिखा था ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास B12, और ये हम कर सकते हैं रो, हम इसको B कर देंगे, B रो N1 माइनस N2 एंड माइनस T21 N2, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारा B12 इज़ इक्वल टू B21 विच इज़ इक्वल टू B हमने मान लिया है यहाँ पे। सो इसको हम और आगे ले जाते हैं इस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास लास्ट टाइम, इसी के आगे अब हम जाएंगे। इसको अगर हम मान लें 1, तो इसको हम 1 अब मान लेंगे। नाउ सेकेंड चीज़ हम सिमिलरली स्टडी करेंगे dN1/dt। dN1/dt के लिए हमको पता है कि अगर ये दो लेवल हैं तो ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन, ये हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड ये हो रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है इसकी पॉपुलेशन N1 लेवल की, तो ये जो है नेगेटिव में लिखा जाएगा, और ये जो दो हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, इनके रेट पॉजिटिव में लिखे जाएंगे बिकॉज ये पॉपुलेट कर रहे हैं इसको, जो लेवल 1 है। तो इसमें हम बिल्कुल उल्टी तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, जो कि होगा एब्जॉर्प्शन नेगेटिव में लिखा जाएगा एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन पॉजिटिव में लिखे जाएंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन लिख रहे हैं रो N2, ये पॉजिटिव में है क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन पॉपुलेशन बढ़ा रहा है इसकी, प्लस T21 N2 ये भी बढ़ा रहा है एंड ये घटा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का था, ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लिखते हैं B12 रो N1, ये नेगेटिव में है, बाकी ये दो पॉजिटिव में है। अब इस ही को हम आगे बढ़ाएंगे, तो वापस से हमें पता है अंडर स्टेडी कंडीशन dN1/dt क्या हो जाएगा बराबर ज़ीरो के। जब ये बराबर ज़ीरो के हो जाएगा तो एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी B21 इज़ इक्वल टू B12 इज़ इक्वल टू एंड B21 इज़ इक्वल टू B12 दैट इज़ इक्वल टू B, हम ये भी मानेंगे। तो इसके बाद हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू B रो N2 माइनस N1 प्लस T21 N2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ सिंस बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो, हम इन दोनों इक्वेशंस को इसको बराबर इसके पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे, B रो N2 माइनस N1 N1 माइनस N2 पहले है, प्लस T21 N2 1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन 1 is equal to 2. So B row N1 minus N2 plus T21 is equal to B row N2 minus N1 plus T21 N2. सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, ये नेगेटिव में होगा एंड ये भी नेगेटिव में होगा। तो हम इसको जब दूसरी साइड ले लेंगे तो हमारे पास आएगा
टू बी रो n1 माइनस n2 एंड ये बराबर होगा 2t1 n2 के। ठीक है, ये बराबर होगा 2t1 n2 के एंड 2 ये कट हो जाएगा। सिंस अब ये 2 कट हो गया है, हमारे पास बी रो से तो हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा t1 n2 सॉरी t21। सो ये हो जाएगा t21 n2 अपॉन बी रो। एंड क्योंकि n2 n1 हम एक एक साइड लेना चाह रहे हैं, n1 इज इक्वल टू 1 प्लस t21 बाय बी रो। t21 बाय बी रो हमने ले लिया है एंड ये किसके बराबर है, n2 के। सो n1 बाय n2 इज इक्वल टू बी रो प्लस t21 बाय बी रो एंड इसी को उल्टा कर दें n2 बाय n1 दैट इज इक्वल टू बी रो अपॉन बी रो प्लस t21। एंड इस इक्वेशन के बाद हमको ये बात समझनी होगी कि n2 बाय n1 का रेशियो जो है इसके बराबर होगा। नाउ बी रो जो है एंड t21 की वैल्यू है t21 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो नहीं होगा, या तो होगा नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, या उल्टी डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, एमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं बन जाएगा। तो t21 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब जो n2 बाय n1 का रेशियो है दैट इज़ लेसर दैन इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, वरना 1 से छोटा ही रहेगा। तो हम लिख रहे हैं कि n2 बाय n1 का जो रेशियो है, ये वाला रेशियो इज़ लेसर दैन इक्वल टू 1 सिंस t21 is always greater than equal to 0. Hence we can say that n2 is lesser than equal to n1. तो ये हमारे पास कंडीशन आ रही है फॉर अ 2 लेवल सिस्टम। नाउ 2 लेवल सिस्टम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो अपर स्टेट में है और लोअर स्टेट में है वो बराबर ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यहाँ 4 एटम पर यूनिट वॉल्यूम है तो यहाँ पे भी 4 एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे 5 नहीं हो पाएंगे अगर यहाँ 4 हैं, या सेकेंड लेवल में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगी फर्स्ट लेवल से। दिस मीन्स कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पा रही है, सिंस पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कंडीशन ही क्या होती है, n2 इज़ ग्रेटर दैन n1 एंड सिंस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ नॉट अचीवेबल, population inversion is not achievable for a 2 level system since population inversion is not achievable for a 2 level system, lasing action is not possible. Since population inversion is a condition for lasing action, या सिंपली अगर ये भी पूछा जाए कि कैन पॉपुलेशन इन्वर्जन बी अचीव्ड, तो हम ये कह सकते हैं सिंस n2 इज़ नेवर ग्रेटर दैन n1, population inversion is not achievable since n2 is never greater than n1, क्योंकि हम देख रहे हैं n2 या तो छोटा होगा या बराबर हो गया n1 के,
दोनों लेवल्स में एटम्स जो हैं बराबर हो सकते हैं, उससे बढ़ नहीं सकता है सेकेंड लेवल की. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई फॉर अ 2-level सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल. So this is it for this video.